لبیک یا حسن لبیک یا حسین لبیک یا حسن لبیک सूफीज़्म के अंदर हम लोग कभी किसी को नीचा या ऊंचा नहीं करते, सबको इंसानियत की नजर से एक देखते हैं। नारे तकबीर आ रहे हैं अली खुदा के घर का मैं एजुकेशन ऊपर सामने का मौलूद मनाने का एक जरिया बनाए। अली अली अहले नदी अहल अब हबीब अहमद साहब से जंग करना। बुरहान अली देश है तदहीर बने सूफी जज्बात में बहने वाले हो तब बन गए रंजो गम सहने वाले वली आज का जो प्रोग्राम था जश्न मौलूद कायनात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत का जश्न मनाया गया। ये लोगों में साबित करना था कि मौला अली के चाहने वाले, उनका जिक्र करने वाले वो असल मोमिन है जो उनसे बुग़्ज़ रखे और दिन और रात वो जिक्र इबादत में लगा रहे और वो मौला अली से बुग़्ज़ रखे तो वो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके अहले बैत से मोहब्बत रखता है, मौला अली से मोहब्बत रखता है, उनका जिक्र करना भी इबादत है और ऐन ईमान है। इस जलसे में इस चीज़ को साबित किया गया और ये तमाम लोगों के ईमान में ताजगी और जो है तवानाई अदा की है इस जलसे ने। और ये भरपूर कामयाब जलसा जिसमें ताहद्द नज़र लोगों ने जलसे में और जुलूस में शिरकत की और तमाम हाज़रीन मजलिस की और तमाम मीडिया वालों के हम शुक्रगुजार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पांस हम लोगों को जो नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि इससे बहुत दूर तक रूहानी एतबार से हम लोगों को रिस्पांस मिला है। अल्लाह तबारक व तआला का ये ख़ास करम है कि हम लोगों को ये मौका मिला कि हमने यहाँ पे मौलाए कायनात के ज़िक्र को बुलंद किया। हमारा मकसद एक ही है कि आज के इस पुरफितन दौर में मुसलमानों को एक करना, हिंदू और मुसलमानों को एक करना और अपनी आपस के प्यार मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाना, अमन का पैगाम देना। और इस स्टेज से भी हमने यही कोशिश की है कि तमाम मुसलमान कलमे की निस्बत पर एक हो जाएं, मौलाए कायनात की मोहब्बत में एक हो जाएं और जो मुसलमान गैर मुसलमानों के साथ दुश्मनी करने की तालीम देते हैं वो हरगिज़ भी पंजतन को मानने वाले नहीं हैं। पंजतन को मानने वाले, सूफीज़म को मानने वाले कभी किसी से दुश्मनी का बढ़ावा नहीं देते, हर एक को अमन और प्यार मोहब्बत और हमदर्दी सिखाते हैं। तो इस प्रोग्राम से भी हमने यही मैसेज दिया है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करें। अगर किसी मसलक को किसी एतबार से आपको कोई चीज़ आप नहीं मानते तो आप ना माने, हम भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते, मगर किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाना या फिर मुशरिक कहना या फिर गैर गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना ये बंद कर दें। मुसलमानों को चाहिए कि वो एक हों, नेक हों और साथ साथ में गैर मुसलमानों के पास हमारे अखलाक का मुजाहिरा भी करें। जी
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि सूफिया इकराम जो अपनी खानकाहों में जैसे ख्वाजा गरीब नवाज हों, ख्वाजा बंदे नवाज हों और निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये हिंदुस्तान के मायानाज सूफिया इकराम हैं, औलिया इकराम हैं। इन्होंने हम लोगों को ये तालीम कई सदियों से दी हुई है कि पंजतन पाक और 14 मासूमीन की जो खुसूसी अय्याम में, चाहे जैसे विलादत हो या वफ़ात हो या शहादत हो, इन अय्याम को हम ज़माने दराज से मनाते आ रहे हैं, मगर मंजर आम पर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हम लोगों ने सुन्नी समझकर एक ऐसे फ़िरक़े को उड़ा के मस्जिदों के मिंबरों पे बिठा दिया है कि इन लोगों ने नाज़बियत को फैलाना शुरू कर दिया है। वो इस वजह से क्योंकि इन लोगों के सामने जब मौलाए कायनात की तारीफ़ की जाती है, क्योंकि सरकार ने फरमाया मन कुंत मौला फ़हाज़ा अली मौला, मैं जिस का मौला आका हूँ, मौला एक करीम भी, अली मौला भी मौला और आका हैं। तो इस दर्स पर, खानका की तालीम पर हम पंजतन पाक को और 14 मासूमीन को हर तरीके से अपने सदक़े दिल से जान निछावरी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि मौला, आप जितने सहाबा इकराम हैं देख लीजिए, तारीख़ के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सारे सहाबा इकराम हैं। मगर इन फितना अगर लोगों को सब कोई नजर नहीं आता मगर माविया नजर आता है, तो लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना या फिर गैर गलत कमेंट करना वो छोड़कर अपने आप को ये अंधभक्ति छोड़ दीजिए, मौलवियों के पीछे अंधभक्ति छोड़ दीजिए। ये नहीं कि मौलवी साहब बोल दिए तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवी साहब भी सही है बोल के नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल सलीम दी है, कुरान का मुताला करें और जो लोग जानते हैं उनसे इल्म हासिल करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक भी है कि मैं तुम लोगों के बीच में 2 वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत। तो इसीलिए मैं इस हदीस के ज़रिए से आपको बताता हूँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थामना है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आपस में इख्तिलाफ ना करो, फिरक़ों में ना बटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो इसका मतलब ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने हम लोगों के लिए कुरान और अहले बैत को छोड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तरफ से अमीर शरीयत जिनको कर्नाटक में कहा जाता है उनको पिछली साल दावतनामा दिया, और हमारे तरफ से जितने भी दूसरे फ़िरक़े के जो बुजुर्गान दीन हैं उनको भी हमने दावत दी, मगर आप स्टेज पे देख सकते हैं कोई हमारे स्टेज पर आता नहीं है। चाहता हूँ, हम सूफिया इकराम की तरफ से कभी किसी को काफिर या फिर मुशरिक नहीं कहते, सब हमारी नज़र में एक हैं, अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं, मगर कहीं ना कहीं अपनी अपनी अकीदों की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुमराह है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम सबके लिए एक अच्छा दिन है, हमारे मौला अली पैदाइश का दिन है, जन्मदिन है। तो ऐसे अवसर पर जो है लोगों को दावत दे करके दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में और उनके बारे में, उनकी सीरत के ऊपर तमाम उलमा इकराम, तमाम सूफियान इकराम, मुशायरा सब मिलकर, नौजवान कमेटी के सब मिल करके ये जो आज शिवाजी नगर के अंदर मुनक़िद किए गए हैं, ये वाक़ई में तारीफ़ काबिल है। और अल्लाह ताला जो है हमें और आपको ऐसे प्रोग्राम्स और इनके बारे में जो हमारे सूफ़ीस हैं और जो हमारे दीन के लिए, जो इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दिए हैं, ऐसे सभी कार्रवाइयाँ करते रहे। और जो एक पीस का मैसेज आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से दिए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, उसके भी बारे में आप लोगों का ख्याल अच्छा रहा। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए, और आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह आप इससे भी बड़े पैमाने पर जाकर प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी आपका एक भाई जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। आपके कोई भी काम रहेंगे इंशाअल्लाह, कौम के काम, उम्मत के भलाई के लिए काम, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ एक मेंबर बनकर काम करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन सामीन किराम, जश्न मौलूद काबा के नाम से एक अजीम व शान जलसा मुनाकिद किया गया हज़रत सैयद कंबल पोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के पास। यहाँ पर तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन, मशाइख़ कराम तशरीफ़ लाए थे और ये सूफ़ीज़म का एक अजीम जलसा था। इस जलसे से हमने
ہر قوم کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے امن کا، آشتی کا، سلامتی کا، پریم کا اور محبت کا، اتحاد کا، الفت کا پیغام دیا ہے، کیونکہ یہ تعلیمات بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، اور بزرگوں نے ہمیشہ ہر کسی کو ملا کر رکھنے کی، جوڑ کر رکھنے کی بات کی ہے، توڑ کر رکھنے کی نہیں۔ اور پنجتن علیہ السلام کی بارگاہ سے، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی ہم کو یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم مذاہب کو، مسلکوں کو، جماعتوں کو، تحریکوں کو ایک جگہ رکھیں اور سب مل کر ساری انسانیت کے لیے کام کریں، کیونکہ پنجتن کسی ایک کے نہیں ہے، اہل بیت کسی ایک کے نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ہیں۔ تو جو اہل بیت کو اپنا سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہونے کی نسبت سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی محبت، ہم پر فرض ہونے کی نسبت سے جو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، وہ ان کے نام پر آئیں اور ساری انسانیت کی ہیومینٹی کے لیے کام کریں، ساری دنیا میں صوفیزم کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ فادر آف صوفیزم مولا علی ہیں علیہ السلام، اور ان کی بارگاہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کے فالو کرنے والے ہیں، پنجتن کے فالو کرنے والے ہیں۔ یہاں پر امن کی، آشتی کی، سلامتی کی، پریم، محبت، پیس، بھائی چارے کی بات ہوتی ہے، دہشت گردی کی، لڑانے جھگڑانے کی بات نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام سید شہباز علی حسینی صابری ہے۔